आज मैं आपको बताऊंगा 90% बीमारियों का मुख्य कारण, 90% बीमारियों का। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप उन 90% बीमारियों से हमेशा के लिए इंसुलेट अपने आप को कैसे बचा सकें। और अगर आपको या आपके किसी परिवार को सदस्य को ये बीमारियां हैं तो जो है आप उनसे कैसे बच सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कैंसर, टाइफाइड, ऑटोइम्यून डिजीज, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, हार्ट डिसीज, लंग्स की अस्थमा, या कोई भी ऐसे डिप्रेशन जैसी बीमारियां। जी हाँ, और आप देख रहे हैं कि बीमारी हर घर के सदस्य में दो तीन लोग तो हैं ही हैं, इनमें से जरूर किसी न किसी को बीमारी है। और मैं बता दूं कि आपको मैं ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन बीमारियों से जो है किस प्रकार से जो है पीछा नहीं छुटा पाते हैं लोग। और मैं आपको ये भी बताऊंगा बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से कि आप इन बीमारियों से जिंदगी भर के लिए जो है अंग्रेजी दवाइयों से बच सकें, और कुछ कुछ दिन की दवाइयों से जो है, या आप कुछ तकनीक से, माइंड की तकनीक से भी, और कुछ लाइफ स्टाइल से भी, और कुछ आयुर्वेदिक औषधि से जो है आप अपने जीवन को संपन्न बना सके। तो ये जो सेशन है, एक तरीके से आप इसे केवल YouTube की वीडियो की तरह मत लीजिएगा। ये जो है आपको मैं दे रहा हूँ एक वर्कशॉप की तरह दे रहा हूँ मैं आपको। एक जैसे मेरी आप वर्कशॉप देखते होंगे कि मैं अलग अलग शहर में जाके वर्कशॉप देता हूँ, उसी तरीके से आप इसे वर्कशॉप की तरह लीजिएगा। ये आपकी लाइफ में अवेयरनेस के साथ साथ आपको हेल्दी और वेल्दी दोनों ही रखेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर लगभग 8 वर्षों से लोगों को हेल्दी माइंडसेट के साथ उनको कैसे जो है अपने जीवन में उच्चतम बिंदु पे जिए अपने जीवन को, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा और पॉइंट को नोट करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। मैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं देख रहा था कि जो केव में लोग होते थे, मतलब जो गुफा में जो लोग रहा करते थे पहले, या आप यूं कहें कि पुराने जमाने के लोग होते थे, उनको जो है उनके पास एक चीज नहीं होती थी, एक यंत्र नहीं होता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये यंत्र, ये यंत्र जो है, इसके नोटिफिकेशन जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी ईमेल आ रहा है, कभी आपका व्हाट्सएप आ रहा है, कभी आपको बिल आ रहा है, तो आपको जो बार बार ये सिचुएशन जो चल रही है, 70% तो सिचुएशन इसी की है, 30% की बाकी की सिचुएशन है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर को लेके है, इनसिक्योरिटी है। इन सबको मिलाकर जो आपके अंदर चल रहा है, ऊपर तो लोगों के चेहरे चमकते हुए दिखेंगे तुमको, लेकिन भीतर से वो जो सड़े पड़े हैं, गले पड़े हैं, है ना, वो नहीं दिखाई देगा आपको। और मैं आज को आपको सच बता रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, वाली बात आज आपको मैं एक्चुअल में एक बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सीक्रेट बताऊंगा। और अभी जो मैं बात बोलूंगा आप उससे हैरान हो जाएंगे सुनकर, और वो ये है कि आपकी बॉडी में हाई कोर्टिसोल रिलीज होने होते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। जी हाँ, हाई कोर्टिसोल और हाई एडिनालिन। आप बोलेंगे सर क्या आप बोल रहे हो, कोर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन है, एडिनालिन तो हमारे को हार्ट अटैक देता है। लेकिन बात आपने सुनी नहीं पूरी। ये हाई रिलीज होता है, लेकिन टाइम पे, एट दैट मोमेंट, जब सिचुएशन एक्चुअल में डरावनी होती है, एक्चुअल में चैलेंजेस वाली होती है, एक्चुअल में जो है हमें लड़के और जीतने वाली होती है। लेकिन जब ये धीरे 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 लो लेवल पे होता है, तो ये हमारी बॉडी में ये भयानक बीमारियां तैयार करता है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही आपकी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन जाती है कि आपके सामने खतरा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको लड़ना पड़ेगा, वहां पर सबसे पहले हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करती है, और उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन। और वो हार्मोन क्या करता है, बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो है हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और उसके बाद जो क्या होता है, उसके बाद होता है एडिनल ग्लैंड जो है, वो एकदम से ट्रिगर्ड होती है। और वो ट्रिगर्ड करते ही जो है क्या करती है, सबसे पहले एडिनालीन को रिलीज करती है। और एडिनालीन क्या काम करता है भाई साहब, एडिनालीन जो है एक तो आपकी वेन को श्रिंक करता है ताकि आपका बीपी बढ़ जाए,
ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी तो ताकत आएगी। और आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को एक्टिव करता है, आपकी मस्कुलर यानी जो मस्कुलर बॉडी है, मसल्स है, उन्हें टाइटनेस देता है और एकदम से आपको एक्टिव कर देता है। और केवल इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाता है। और कॉर्टिसोल रिलीज होते ही वो क्या करता है, कॉर्टिसोल दो काम करता है। सबसे पहले तो डोपामाइन रिलीज करता है, और उसके बाद में ब्लड शुगर रिलीज करता है। जो लीवर हमारा 75 ग्राम बचा के रखा होता है कि हमें जरूरत पड़े, क्योंकि शुगर तो हमको एनर्जी देता है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी बॉडी में तुरंत उसमें ब्लड शुगर बढ़ चुका है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, आपकी हार्ट रेट बढ़ चुकी है, आपकी पल्स बढ़ चुकी है, आपके लंग्स यानी आपको, आप बात को समझिए, कितनी गहराई की बात मैं आपको बता रहा हूं। और कब, जब सिचुएशन एक्चुअल में लड़ने वाली है, एक्चुअल में फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव है, और अगर ये रिलीज नहीं कर रही है बॉडी, तो भैया खतरा है। ये रिलीज करती है ताकि हम फ्रीज ना हो जाए, ऐसे फ्रीज होते ही इंसान इंस्टेंट डेथ ना हो जाए। और वो रिलीज होते ही हमारी बॉडी तुरंत जो है हरकत में आती है, एक्टिव होती है। इसीलिए जो केव में लोग रहते थे, वो उनको जब सिचुएशन ऐसी होती थी, शेर आ गया, टाइगर आ गया, या पहले के लोग की कभी कुछ ऐसा होता था, तो तुरंत जो है हमारी बॉडी जो है इस प्रकार के मोड को एक्टिव कर लेती थी। यानी ये जो मोड है, ये बहुत ही खूबसूरत हेल्दी मोड है हमारी बॉडी के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात, मैंने आपको जीवन का महान रहस्य बता दिया हेल्दी रहने का। अब दूसरी चीज, अब सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो प्रॉब्लम रियल की थी वहां और प्रॉब्लम चली गई, और हम उसको माइंड में रख के नहीं बैठते हैं। हालांकि वो कुछ दिन तक टाइगर से डरेंगे जरूर, और डरेंगे तो जिंदगी भर टाइगर से, लेकिन कम से कम बिल्कुल वो वाला मोड तो एक्टिव नहीं रहेगा। और अगर दोबारा आएगा तो फिर दोबारा हाई, लेकिन सिचुएशन जो है वो धीरे लो वाली नहीं रहेगी। अब लो वाली सिचुएशन कब आती है और वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो गौर से सुनना। और वो ये बात है कि जैसे ही आप उस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एंड्रॉयड फोन या आईफोन जो भी कहते हैं, वो नोटिफिकेशन जो है कि हाय मेरे बच्चों की फीस, हाय इसका क्या होगा, हाय मेरे फ्यूचर का क्या होगा, हाय मुझे इनसिक्योरिटी इतनी है, हाय मेरे वाइफ ऐसे ने बोला, हाय मेरा ये, हाय मेरा बॉस ऐसे बोला, हाय मेरा कलीग, ये ये धीरे है। यहाँ पे कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आपका डोपामाइन भी रिलीज हो रहा है, यहाँ पर आपको जो है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वो आपके कॉर्टिकोट्रोपिन को भी रिलीज कर रहा है। वो सब कर रहा है, लेकिन स्लो स्लो। और वो स्लो स्लो ट्रिगर्ड हो जाता है, और न्यूरोपेप्टाइड से वो लगातार हमारी बॉडी को यही स्ट्रेट बनाकर, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई बी, और आपका क्या नाम है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको। और इस दौरान एक चीज और होती है कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, तब जो है हमारे बॉडी के पाथवे अच्छे नहीं होते। उस समय हम कुछ खा लेते हैं, तो जो है अगर वो कोलेस्ट्रॉल डाइट है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि बॉडी की जो एनर्जी है, नर्व एनर्जी है, वो लगी पड़ी है अपने आप को बचाने में, कि कहीं वो फ्रिज डर के मारे, घबरा के मारे मर ना जाए। और हम ऐसे में खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली, उस फियर में, उस स्टेट में जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। और डाइजेस्ट ना होने के कारण वो जो है हमारे स्टोन क्रिएट करता है, फैट क्रिएट करता है। क्योंकि हमारा जो माइंड है, आई मीन जो हमारा कहते हैं कि बेली है, वो पेट है जो, वो वहीं पे चीजों को जो है जमा करने लग जाता है, फैट रिलीज करने लग जाता है। और केवल इतना ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी भी घबरा जाती है। जी हाँ, इम्यूनिटी अगर रिएक्ट करना चालू कर देती है यहाँ पे, तो पूरा पूरा एलर्जी हो जाता है, आपको अस्थमा भी क्रिएट हो सकता है ना। और उस समय सिचुएशन क्या है उसको देख के आप तुरंत अस्थमा से ट्रिगर भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज, आप अगर अगर इम्यूनिटी सरेंडर कर दे, तो यहीं से जो है धीरे 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 जो है कैंसर बनना चालू हो जाता है, कैंसर डेवलप होना चालू हो जाता है, और टाइफाइड यहीं से हो जाता है।
तो कितना भयानक है। और इम्यूनिटी अगर कंफ्यूज हो गई तो ऑटो इम्यून यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है। मैंने बोला था कि मैं आपको जीवन का महान रहस्य बताऊंगा। आप देख लीजिएगा 90, मैं लोकल इन्फेक्शन और सीजनल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी खराब कर रखे हैं लोगों ने। जो जिस पे लिखा हुआ है साफ साफ कि नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम, तो आप उसे जब भी जुकाम हो रहा है, जब भी खांसी हो रही है, जब भी सर दर्द हो रहा है, जब भी पेट दर्द हो रहा है, उसे खाए जा रहे हो आप। जी हाँ, इंग्लिश मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आपके डॉक्टर भी आपको बोलते होंगे, चाहे वो अस्थमा का पंप देते समय बोलेंगे कि आपको ज्यादा नहीं लेना, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए तो मैं भी बोलूंगा कि भाई सर दर्द हो रहा है, बहुत जोर से गोली ले ले भाई। तो वो सीजनल भी खराब कर दिया। लेकिन मैं अभी सीजनल और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको, कभी और वीडियो में बता दूंगा लंबा। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप इस बात को समझिएगा कि लगातार, और फिर उसके बाद में एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है कि जाओ और इन बीमारियों की दवाई खाओ। क्या क्या बोल रहे हो आप? मतलब जो बीमारी है ही नहीं, ये तो बीमारी ही नहीं है, ये तो सिम्टम्स है किसके, जो आपके यहाँ पे चल रहा है, अनरिजोल्व इशू, और चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के। मैं जब भी काउंसलिंग करता हूं, जब भी शुगर के बारे में, शुगर, हाई ब्लड शुगर वाले लोगों के बात करता हूं, वो अपनी कहानी सुनाता है कि 3 साल पहले जो है उसको पैसे की दिक्कत हुई थी और उसके साथ पैसों की सिचुएशन आई थी और उसका जो है इतने लाख का नुकसान हो गया था, उसने ये। और कुछ है ही नहीं। आप कर लीजिए काउंसलिंग भाई, आप पूछ लीजिए, या अगर आपको खुद को है तो आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपको यही मिलेगा। लो कॉर्टिसोल का रिलीज होना, ये सारे हार्मोन जो है धीरे धीरे करके रिलीज जरूर होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जहर पैदा करते हैं। और इन बीमारियों से जो है आम आदमी जो है जिंदगी भर निकल नहीं पाता दोस्तों। और अब सवाल ये पैदा होता है, तो सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ से आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं एक मिशन पे हूं, और मिशन जो है, मैं आप लोगों को स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि देना चाहता हूं, है ना। तो मैं मेरी बात, आप केवल एक बात मान लीजिएगा। सबसे पहली बात, जब तक कोई इमरजेंसी ना पड़े, जब तक कोई इमरजेंसी ना पड़े, तब तक आप जो है इंग्लिश मेडिसिन मत लीजिएगा, जब तक कोई इमरजेंसी ना पड़े। और टू बी रेस्पेक्ट, मतलब मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, डॉक्टर हमारे एक भगवान की तरह है, वो हमारे जीवन को बचाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट दे आर जस्ट ट्रेन फॉर इमरजेंसी, और जस्ट फॉर ट्रेन फॉर मेडिकल मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन, है ना। और नॉट अबाउट द इंग्लिश मेडिसिन, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हर हर इंसान की अपनी अपनी नॉलेज होती है ना। वो आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेस से हो रही है ना। वो आपकी चीजों को अगर वो मुंह से बोल भी देते हैं कि भाई स्ट्रेस, हर डॉक्टर बोलता है यार, कौन नहीं बोलता बताओ। हर डॉक्टर को पता है कि स्ट्रेस के कारण जो एंजाइटी, हाई एंजाइटी हो रही है, जिसके कारण जो है इसकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। हर डॉक्टर जानता है, वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मानता हूं मैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन इस चीज में। लेकिन अब बात, सवाल इस बात की आती है कि इसको हैंडल करना, ये मैं आपको बढ़िया तरीके से बता सकता हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। उसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है इंग्लिश मेडिसिन हटा दीजिएगा। आयुर्वेदिक दवाई, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी टीम से लो, है ना। हालांकि मैं तो कहता हूं कि आप जहां से भी लो, जिस पे आपको भरोसा हो, वो आयुर्वेदिक लो, लेकिन हाँ गारंटी हो। जैसे हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं कि भाई जो है आपकी शुगर जो है, क्या नाम है, आपको एक एक हफ्ते, 1-2 हफ्ते में ही जो है आपकी इंग्लिश दवाई छुड़वा देगी, और आपको जो है तुरंत राहत मिल जाएगी, 1 हफ्ते में ही। पाइल्स की भी, अस्थमा की भी, और बीपी की भी, ये सब। और मेरे साथ पूरी टीम है, डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, जो करीब करीब 25 साल से जो है इसी आयुर्वेदा में जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प अपनी टीम से करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं। आप अपनी भी, किसी भी जिस पे आप भरोसा हो, वो जो है इंग्लिश दवाई छोड़ के आयुर्वेद दवाई खा लीजिए, लेकिन भरोसे वाली। क्योंकि फिर मेरे को मैसेज कर, कमेंट करके या कॉल करके मत बताना कि सर आपने आयुर्वेद दवाई के लिए बोला था लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये आपके, क्योंकि हम मॉडर्न तरीके से जो है उस आयुर्वेदिक चीजों को बढ़िया इंग्रेडिएंट निकाल के, उनका अर्क निकाल के दवाइयां बनाते हैं, जो आपको बिल्कुल इंग्लिश मेडिसिन जैसा ही असर दिखाती है, तुरंत फास्ट रिलीफ देती है, और लॉन्ग टर्म तक आपके जड़ पे असर करके आपको ठीक करती है। क्योंकि हमें जो है, हमें ये नहीं दिखाना है कि हम कौन है, हमें
केवल उस चीज को जो है, सिचुएशन को ठीक करना है, चाहे अप्रोच कोई भी क्यों ना हो, होलिस्टिक अप्रोच लगाकर। मेरा धर्म कर्म केवल यही है कि आप स्वस्थ रहें। दूसरी चीज, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है सबसे पहले मेडिटेट करना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए। और चीजों को जो है, और कुछ मत कीजिएगा। अगर कोई बोल रहा है मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, कुछ मत कीजिएगा। आप सुबह 5-6 बजे उठ के अपने हल्का से मुंह पे पानी मार के अपने किसी भी जमीन पे जो है कोने पे बैठ जाइए, धोख लगा के दीवार से, क्योंकि शुरू में टाइम लगेगा। और सिर्फ एक ही काम कीजिएगा कि जो है आप अपनी सांसों पे फोकस कीजिएगा। सांस आ रही है, सांस जा रही है। 10 मिनट बाद सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी मूव करेगी, लेकिन आप मूव मत होने देना उसको। क्योंकि एंजाइटी आएगी, एंजाइटी आपकी ऐसे करेगी, ऐसे बंद करेगा, कई बार ऐसे कभी खुजली होगी शुरू में, ऐसा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 सारे फालतू के विचार जाने लग जाएंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है ना। और अगर सिचुएशन ऐसी है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है या और कुछ है, तो आप मेरी पूर्ण रूप से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प देने के लिए तैयार हूं। इससे क्या होगा, आप जो है अपने आप को, अपने परिवार को जो है इन सभी चीजों से आजीवन बचा सकते हैं। ये कितने कमाल का है दोस्त। स्वस्थ रहिएगा, धनवान रहिएगा। मैं डॉक्टर नितिन शर्मा तहे दिल से ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, और इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, जिंदगी को चूमते हुए जिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।